क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है? ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो। ठहरिए, ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। मेरा जुर्म बता दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है, इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा। और अगर मैं ना चलूं तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती हैं। गोलियों की आंखें नहीं होती है ना, अंधी होती हैं बेचारी। मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीर कर निकल जाती है। हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुनाह लोगों की जानें चली जाए और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। इंस्पेक्टर, तुम्हें नहीं यहां से नहीं ले सकते। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी। हाँ, ढेर सारी लाश। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। ठीक है, चलिए। अरे अर्जुन, बड़ी प्यास लगी है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत तलब लगी। कौन हो तुम लोग? ये है कमिश्नर हेमराज और ये है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत। तुमने हमारे डैडी यानी चंपकलाल का अपमान किया है। हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना, इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहता है। और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है। और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। मारिया आला रे आला, पीके ले आला, हाथ में लेके कानून का ताला। शपथ आई थी चप्पल बाबाजी, मी तुला सोडना नहीं। एक दिन तूने मेरी यूनिफॉर्म उतारी थी और आज सीबीआई इंस्पेक्टर पीके ले तेरी यूनिफॉर्म उतारने का ऑर्डर लेकर आया है। ये देख, दिस इज एन ऑर्डर which CBI Inspector P.K. Lele got from the central government of India, which clearly states such a responsible uniform is not meant for people who are irresponsible, fraud and culprits. Because of you people, the country is suffering, the nation is suffering, the public is suffering. अरे मैं तो इंग्लिश में बोल गया। हंसेगा नहीं। यूनिफॉर्म उतार, उतार, उतार यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म उतार। ये ले जाओ इसको, चल। अर्जुन, अर्जुन, आई लव यू। अर्जुन, इस बूढ़े प्रिंसिपल को माफ कर दो बेटे। मैं कॉलेज की तरफ से और अपनी तरफ से तुमसे कॉलेज में वापस आने की भीख मांगता हूं। वाकई बेटे, तुम इंसान नहीं देवता हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या लेकर आया यार? हेल हिटलर। कौन हिटलर? हिटलर ये पाप। हिटलर तुम। मैं? हाँ तुम हिटलर, तुम रावण, तुम। आओ। पाप हजारों साल पहले एक बुरी आत्मा आई थी जो रावण के अंदर घुसी, और वही आत्मा रावण के बाद हिटलर के अंदर घुसी, और अब हिटलर के बाद वो आत्मा तुम्हारे अंदर घुसी है। पाप तुम्हारे अंदर। मेरे अंदर? हाँ तुम्हारे अंदर। पाप तुम इंसानियत का खून करना, कानून का खून करना, इंसानों का खून करना, और कहना कि ये खून मैंने नहीं किया। ये खून उन आत्माओं ने करवाया जो तुम्हारे अंदर है। तब तुम्हारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि बाप, कानून शरीर पकड़ सकता है, आत्मा नहीं पकड़ सकता, है ना? हिटलर हमारी बात सुनो। हमारे दो साथियों को मरवाने वाले वो साले दो छोकरे, किशन और अर्जुन, और किशन और अर्जुन के साथ मिल गया करण, और इन तीनों की मां सावित्री देवी। मां को खत्म कर दो बाप, तीनों खुद ब खुद टूट जाएंगे। They'll break. मौत का तूफान ले चलो और उस बुढ़िया की जिंदगी का दिया बुझा दो।
साहब आप? हाँ मैं, हाथ में झाड़ू ले लिया है। इस देश के कचरे को साफ करना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखो, आजकल कचरे के डिब्बे में लीडर पड़े हुए मिलते हैं। इन्हें तो कोई म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी ले जाने को राजी नहीं। सर आप जानते हैं इसे किसने मारा है? अरे इसे किस्मत ने मारा और किसने मारा है? अरे मैं तो कहता हूँ कि इसकी लाश को यहीं पड़े रहने दो। गली कूचे के कुत्ते खाएंगे, किसी का तो पेट भरेगा। अरे कब्रिस्तान जाएगा तो उधर के मुर्दों को भी तंग करेगा। ही शैल बी वेरी डिस्टर्बिंग। Arrest him. सागरिका, मैं तुम्हारे साथ हूँ सागरिका। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हट जाओ। मैं उस दो कौड़ी के आंखों से कभी शादी नहीं करूंगी। अगर तूने शादी के लिए इनकार किया ना, तो मैं उस सड़क छाप बंजू को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। करता रहेगा वहां फिर। डैडी, क्या? अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। सुनो इंस्पेक्टर, रात को इसके सेल का दरवाजा खुला छोड़ देना। ये भागने की कोशिश करेगा, गोली मार देना। चल किल हिम। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इट्स माई ऑर्डर। और क्या, सारी जिंदगी तुम 2 स्टार पर ही जीना चाहते हो? 3रा स्टार नहीं चाहते? कहाँ जाना है? वहां जहां प्रेम करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। अरे नाम है कोई ऐसी जगह का? कोई भी मंजिल जहां कोई भी पंडित मंत्र पढ़कर 7 फेरे लगाते हैं। आज हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। राइट राइट राइट। ये क्या, तुम फिर शराब पी रहे हो? या आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और खुशी का मौका भी है। तो तुम ऐसे हर खुशी के मौके पर शराब पिया करोगे? एक मिनट। वो क्या है कि हम दोनों की खोपड़ी जरा पुराने ख्यालात की है, इसलिए नई जिंदगी शुरू करने का आइडिया हम दोनों को पसंद नहीं आया। क्योंकि शट अप। इसका मतलब तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं। जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान भी नहीं बनना चाहते? नहीं। हमसे शादी भी नहीं करोगे? नहीं। अरे इन लड़कियों को सताया ना तो ये टैक्सी भी अब उनके बाप का है क्या? उठाकर बाहर फेंक देगा, समझा? अरे तुम क्या फेंकोगे, हम दोनों खुद ही उतर जाते हैं। क्यों अर्जुन? चल चल। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम मौत है। अगर कहीं शादी करते ही तुम्हें किसी ने मार डाला तो मुझे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर पुलिस ने तुम्हें जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा हो गई तो जानते हो सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहना होगा। तो क्या हुआ, प्यार में तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है। क्यों अर्जुन? हाँ यार किशन। हे, अगर तुम लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते तो कोई अच्छी जगह ढूंढकर आत्महत्या कर लो, साला छुटकारा भी मिल जाएगा। क्यों किसान? चले गए आत्महत्या करने। अरे आप क्या ऐसी जगह ले चलो जहां आत्महत्या कर सके। हाँ। अरे कूद जाओ। आज अगर तुम लोग इधर से कूद गया ना तो अपन भी साला तुम लोग के पीछे पीछे कूद जाएगा। क्यों, तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है क्या? अरे नहीं रे, अपन को धोखा दिया होता ना तो अपन उसको उधर ही थोपड़ डालता। साला भाग गया। मर जाते ना, ऐसे ही होते हैं।
औरत जात के बगैर रह नहीं सकते। कहाँ मर गया था तू? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि उन दोनों को नरक से निकालो और करण की मदद करो। मगर हम उन्हें शराब पीने से रोकना चाहते हैं और तुम तो कह रही हो कि हम उन्हें शराब पिलाएं? अरे एक दिन और पी लेंगे तो क्या मर जाएंगे? तुम दोनों समझे नहीं। अगर तुम उन्हें होश में यहां लेकर आई तो यहां खून खराबा हो सकता है और शायद हम तीनों की लाशें तुम्हें यहां मिले। और अगर शराब पिला के लाई तो हो सकता मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अरे ठहर जाना यार, इज्जत के दामन को तार तार करेगा, यहाँ खुद के तार ढीले हो गए। तो पहले मेरी बात को हट जाओ जैद। अरे मैं इसकी जवानी की शराब से अपने तन की आग को बुझाऊंगा। मना कर इसको। रॉबिन सुनो, क्या इस लड़की को किसी अच्छे कोठे वाली के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि जो लड़की एक बार कोठे की जमीन पे कदम रख लेती है तो फिर वो दोबारा इज्जत की जमीन पे कदम नहीं रख सकती। हाँ क्यों? अरे वाह 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 वाह, क्या 15.5 आने का आइडिया है। क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मैं बाजारी लड़की नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। जज सुमित्रा देवी की बेटी हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर लाया गया है। मुझे बचा लो। पहले तुम मुझे बचाओ। इस दुनिया की भीड़ में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। देखो, रुक जाओ। दिन तो किसी तरह काट लेता हूँ, मगर रात की तन्हाई मुझे काटती है। रुक जाओ। होश में रहता हूं तो दिल जलता है। इस जलन के लिए शराब पीता हूं तो दिल सुलग उठता है। इस सुलगती हुई आग को ठंडा कर दो। मुझे मेरी मां ला दो। क्या? मुझे मेरी मां ला दो। देखो, दूर रहो मुझसे। मुझे मेरी मां ला दो। Take your dirty hands off me, you silly fool! I am an educated girl, the daughter of a respected judge. I have been kidnapped and kept here against my will. Do you understand? Do you understand? तुम वाकई एक बाजारी लड़की नहीं हो? नहीं। सचमुच एक इज्जतदार घराने की लड़की हो? हाँ। जज सुमित्रा देवी की बेटी हो? हाँ। देखो, अगर तुम सच्चे मर्द हो ना तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम मुझे मेरी माँ के पास वापस पहुंचा दो। माँ की कसम? बहुत बड़ी कसम। मी किसन, मी मर्द, मी टेक आउट।
शीतल माँ, मैं बहुत घबरा गई थी। तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर ये नहीं होते तो मैं किसी को मुंह दिखाने की लायक ही न रहती। ये कौन है?